सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम अपरिग्रह का स्वाध्याय कर रहे हैं। 5वां जो यम है, और पीछे कुछ श्लोक हमने आपके सामने रखे थे, सांख्य परिभाषा का और एक योगसार संग्रह का एक श्लोक रखा था। तो ब्रह्मचारी जीतराम जी का एक प्रश्न था कि इसमें जो द्रव्याणाम का एक बार उच्चारण करेंगे। द्रव्याणाम अप्यनादानम आपद्यापि यथेच्छया अपरिग्रह इत्युक्तस्तम प्रयत्नेन पालयेत्। दूसरा श्लोक है द्रव्यं न भक्षयेत् प्राज्ञः स्वाद्रव्यं नैव पोषयेत् सन्तुष्टः सर्वदा नित्यं स नरो ज्ञानवान भवेत्। तो इसमें दूसरी पंक्ति कम समझ में आई थी, तो उसका संबंध ऊपर से है कि द्रव्याणाम अप्य जो आदान है, आदान का मतलब है कि वस्तुओं का चारों ओर से संग्रहण करना, उसको आदान प्रदान लोक में बोलते हैं, आदान और प्रदान। उस स्थिति में जब व्यक्ति केवल आदान आदान करता है, केवल लेता लेता है, लेवता बनता है, देवता नहीं बनता है, तो यह संग्रहण की स्थिति है और उसको हम परिग्रह कहते हैं। नीचे कहा अपरिग्रह इत्युक्तम, वो कहा आपदी, जो आपदी अर्थात आपदा में भी यथेच्छया, इसको नहीं करना चाहिए। आपत्ति काल में भी हमको यदि योग के मार्ग पर चलना है, अध्यात्म के मार्ग पर चलना है, तो हमको इनका संग्रहण नहीं करना चाहिए। अर्थात लेवता कम बने, नितांत आवश्यकता है तो लेवता बने, बाकी हमेशा देवत्व के भाव से ओतप्रोत रहें। ये अपरिग्रह की जो स्थिति है, यही प्रयत्न पूर्वक पालन करने की योग्य है। और यह संतुष्टि जो दूसरे श्लोक में कही, संतुष्ट जब व्यक्ति होता है तो सतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्र। जब मन में तृष्णा आती है, जब लालच आता है, असंतोष होता है, तो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए हमको इसका पालन करना चाहिए जो अध्यात्म योग के मार्ग पर चलने वाले हैं। ज्ञान पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक उन चीजों का संग्रहण करते रहें, लेकिन अत्यधिक जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं, या हमसे ज्यादा अधिक है, हमसे हमारे उपभोग से अधिक वस्तुएं हैं, तो उनको लोक कल्याण के लिए देनी चाहिए। ओम स्वामी जी। ओम स्वामी जी, अपरिग्रह केवल द्रव्य के प्रति होता है, मन में अगर अलग अलग विचार आते हैं वो भी अपरिग्रह हुआ क्या? वो भी अपरिग्रह है, क्योंकि अच्छे विचारों से आप सतत उत्साहित रहते हैं। अच्छे विचारों से आपके शरीर में सात्विक शक्ति का सृजन होता है। सात्विक विचारों से व्यक्ति का सोचने, समझने, चलने फिरने, बोलने और सारे व्यवहार अच्छे हो जाते हैं। यदि वो दूसरे गलत विचारों को लाता है, परिग्रह करता है, जो परमात्मा के मार्ग को अवरुद्ध करते हैं, ऐसे विचार, चिंता, शोक, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध की जो विचार आते हैं, जो छल कपट के विचार आते हैं, ये हमको ईश्वर से दूर करते हैं। इसलिए ये जो परिग्रह की स्थिति है, ये ठीक नहीं है। विचारों में भी अपरिग्रह होना चाहिए। जो विचार
आप प्रश्न करेंगे कि विचार फिर आने ही नहीं चाहिए, वो स्थिति अलग है, वो बहुत ऊंची स्थिति है। परंतु उससे पहले हमारे अंदर जब तक अच्छे विचार नहीं आएंगे, जब तक हमारे अंदर धार्मिक विचार नहीं आएंगे, जब तक आध्यात्मिक विचार नहीं आएंगे, तब तक हम ठीक राह पर भी नहीं चल सकते। तो अच्छे और बुरे विचारों को समझना, अच्छे विचारों को आत्मसात करना और बुरे विचारों को दूर फेंकना। ठीक है। ओम स्वामी जी। जी। मनुष्य के अंदर अपरिग्रह रहना चाहिए। अपरिग्रह मनुष्य का तात्पर्य, यहाँ पर हम अष्टांग योग चर्चा कर रहे हैं और अष्टांग योग में योग युक्त जीवन, अध्यात्म युक्त जीवन, जो इस संसार में उच्च कोटि का जीवन जीना चाहते हैं उनके लिए ये बात है। और ऐसा जीवन गृहस्थियों में भी हो, लेकिन गृहस्थियों के लिए कुछ चीजें तो आवश्यक है, वो तो रहेंगी, लेकिन ये विशुद्ध रूप से अध्यात्म का मार्ग जो जिनका है उनके लिए अपरिग्रह बहुत आवश्यक है। हाँ, इससे दूसरी बात हम कह रहे हैं कि अपरिग्रह हो, यदि उनके जीवन में आपके दृष्टि में आपको लगता है कि नहीं यहाँ तो अपरिग्रह नहीं हो रहा है, आप पतंजलि योग पीठ के वैभव को देखें तो फिर कोई विचार कर सकता है कि अपरिग्रह नहीं है। लेकिन ये अपरिग्रह और परिग्रह दो स्थितियों में है, एक स्वार्थ के लिए है, एक परमार्थ के लिए है। जो व्यक्ति जो है परिग्रह करता है केवल अपने लिए, अपने सुख के लिए, निजता के लिए जो करता है, वो तो व्यक्ति बिल्कुल जो है निचले स्तर का विचार करने वाला है, निचले स्तर का जीवन जीने वाला है। और जिसके अंदर सामर्थ्य है और वस्तुओं की विपुलता है, संसाधनों की विपुलता है, प्रचुरता है, लेकिन वो प्रचुरता किसके लिए है? लोक कल्याण के लिए है। तो वहां वो निजी जीवन को, जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जीवन देखिए, सब कुछ होते हुए भी अपरिग्रह युक्त जीवन, कोई परिग्रह नहीं है, किसी भी प्रकार से किसी भी वस्तु से उनको कोई विशेष लगाव नहीं है, उनका सादा जीवन है। तो ये परिग्रह हमको रसातल की ओर ले जाता है और अपरिग्रह हमको ऊंचाई पर ले जाता है। ठीक है स्वामी जी। जी। स्वामी जी, हम सब पढ़ाई करते हैं जी और जब सेवा करते हैं जी, तो उसमें भी आलस प्रमाद आता है, तो फिर क्या वो भी परिग्रह के अंदर आएगा? देखो स्थिति, तीन स्थितियां हमेशा रहती हैं। शरीर के अंदर का जो है गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये शरीर का स्वभाव है। तो जहां पर आप यदि हमेशा रजोगुण में रहेंगे तो आप विश्राम नहीं कर सकते, आप निद्रा नहीं ले सकते, आप बैठ नहीं सकते। आप यहां पर बैठे हैं तो किसके कारण बैठे हैं? तमोगुण के कारण बैठे हैं, और वो भी तमोगुण सतोगुण युक्त जो है तमोगुण है। नहीं तो आप बैठे बैठे ही सो जाएंगे। आप रुचि ले रहे हैं तो इसमें सत्व की प्रधानता युक्त या ज्ञान युक्त कह लीजिए, ज्ञान युक्त आप तमोगुण से बैठे हुए हैं। लेकिन यदि बैठे बैठे लटके मारने लगे, झटके मारने लगे, तो ये क्या है? एक प्रकार से अतिरिक्त कार्य हो गया। या आप बैठे बैठे पैर फैला करके बैठ जाएं और इसमें सोना चाहें तो ये अच्छी बात नहीं होगी। आप या जब ध्यान करते हैं तो ध्यान के समय में भी आरंभ के दौर में लगता है कि थोड़ा सा सो जाते हैं, थोड़ा सा लेट जाते हैं, और लेट गए तो फिर लेट गए, फिर लेट से ही उठेंगे। तो जीवन में लेट नहीं करना, लेटना भी है लेकिन जितना आवश्यक है। यदि आप लेटेंगे नहीं, आप विश्राम नहीं करेंगे, आप शयन नहीं करेंगे, तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहेगा। लेकिन सेवा के समय आप सोना चाहें तो ये उचित बात नहीं है। सोने के समय सोना, सेवा के समय सेवा, साधना के समय साधना। जो हमारे जीवन में संतुलित चीजें हैं उनको वैसा वैसा जीवन में उतारना ही अपरिग्रह है। ठीक है। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, मतलब लोक व्यवहार में आज के समय में हमें लगता है या देखा भी जाता है ऐसा कि मतलब अपरिग्रह लोग नहीं मिलते हैं, मतलब इससे वंचित है। मतलब आज के समय में मतलब अपने स्वार्थ में इतना बंध जाते हैं कि लालच, उसके प्रति राग हो जाना, फिर वो व्यवहार काल में भी जी नहीं पाते। मतलब
मतलब एडजस्ट नहीं कर पाते, जैसे भी कोई अपरिग्रह अपनाना भी चाहे तो वो हो नहीं पाता, उसके पास तो मतलब होगा ही वो परिग्रह थोड़ा बहुत, क्योंकि परिवार है, गृह जी है। जी जी, ओ, परिवार है तो परिवार के संसाधनों को जुटाना है। वहाँ जो बच्चों के लिए, जो बड़ों के लिए चीजें आवश्यक हैं, जो वस्तुएं उनके लिए आवश्यक हैं, उनको रखना अपरिग्रह नहीं है। परंतु एक वस्तु की आवश्यकता है, आपने 10 वस्तुएं रख ली, वो जो है परिग्रह है। कोई व्यक्ति भूखा है और भूखे को भोजन करा देना, ये जो है परोपकार है। लेकिन कोई भूखा है और आपके पास भोजन भी है, आप उसको भोजन नहीं करा रहे बल्कि इधर उधर फेंक दिया, तो वह पाप है, वह परिग्रह है कि वह उसके काम भी नहीं आया। उसके काम में भी आता तो भी चल जाता काम, लेकिन व्यक्ति अनावश्यक वस्तुओं को ढोता रहता है, अपने पास रखता रहता है, वो परिग्रह उसको दुख देता है। वह परिग्रह उसके जीवन में अशांति को फैलाता है, अशांति का आधान करता है। और जिनके जीवन में अपरिग्रह है, अर्थात नितांत जो आवश्यकताएं हैं, यदि वो आवश्यकताएं उस वस्तु से जुड़ी होते हुए भी वस्तु कभी नहीं रहती है, तो जो हमने श्लोक पहले पढ़ा था, संतुष्टा सर्वदा नित्यम, जो व्यक्ति ऐसी धारणा से युक्त होता है कि ठीक है वस्तुओं से तो एक संसाधन है, संसाधन में ही सुख नहीं है। संसाधन कितने ही होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो इससे संतुष्ट नहीं है, वो कभी भी सुख नहीं प्राप्त करते। खूब संसाधन है, घर में खूब संसाधन होते हुए भी लोग दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में जो विचारों का है, जो वस्तुओं का, जो अपने निजता का दायरा है, वो परिग्रह से युक्त होता है। अपरिग्रह नहीं होता है तो लोग दुखी होते हैं। इसी में विशेष एक श्लोक है कि जो लोग परिग्रह करते हैं, परिग्रहो ही दुखाय, ये परिग्रह जो लोग करते हैं, ये परिग्रह किसके लिए? दुख के लिए है। तो संसार में एक और जो है योग है, एक और युद्ध है। हमको संतुलन बना के रहना है, क्योंकि एक और कहा कि वयम श्याम पतयो रईणाम, हे परमात्मा हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवे, और एक और कहा जा रहा है कि अपरिग्रह से अपने जीवन को व्यतीत करें। अपरिग्रह हमारे जीवन में होना चाहिए। तो दोनों स्थितियों में जो योगी होता है, जो अपने जीवन को त्याग से, तप से और ज्ञान से उत्कृष्ट करता है, उसके जीवन में ये चीजें घटित होती हैं। तो परिग्रह ही दुखाय, लिख लीजिए, परिग्रह जो करेगा दुखी होगा, उसको कोई दुख से बचा ही नहीं सकता। परिग्रहो ही दुखाय, दुखाय यत् तत् प्रियतमम निर्णाम। यत् यत् प्रियतमम निर्णाम। अनंत सुखम आपनोति
तद विद्वान यस्त्व किंचन परिग्रहो हि दुःखाय यत् प्रियतमं नृणाम् अनंत सुखमाप्नोति तद्विद्वान् यस्त्व किंचन परिग्रहो हि दुःखाय यत् प्रियतमं नृणाम् अनंत सुखमाप्नोति तद्विद्वान् यस्त्व किंचन। तो कह रहे हैं कि जो जो वस्तु मनुष्यों को अत्यंत प्रिय लगती है, भाई जो परिग्रह है वो किन वस्तुओं का परिग्रह करेगा, किन विचारों का परिग्रह करेगा? जिन विचारों को वो चाहता है, जिन विचारों में उसकी रुचि है, जिन विचारों को वो जीता है, जिन विचारों से उसका अस्तित्व बना हुआ है, उन्हीं विचारों को बार बार रखेगा, वो उन्हीं विचारों को बार बार करेगा। तो जिसका विचार, जिसकी इच्छा, जिसकी तृष्णा जिस विषय में होती है, उसी का वह परिग्रह करता है। और परिग्रह क्या है? परिग्रहो ही दुःखाय। जो परिग्रह है, अज्ञानता पूर्वक जो परिग्रह किया जाता है, वो किसके लिए होता है? दुःखाय। दुख ही मिलता है, उससे कभी सुख नहीं मिलता है। तो उसका संग्रह केवल दुख ही प्रदान करता है। जो जो मनुष्यों को अत्यंत प्रिय लगती वस्तुएं हैं, उससे वह इस बात को जब तक नहीं समझेगा कि वास्तव में इस वस्तु से, इस विचार से मेरे जीवन का परिष्कार होगा, मेरे परिवार का परिष्कार होगा, कल्याण होगा या नहीं होगा, मेरे खुद के आत्म कल्याण के लिए ये वस्तु, ये विचार कल्याणकारी हैं अथवा अकल्याणकारी हैं। हमारे अंदर विचार ऐसे चोरों की तरीके घुस जाते हैं कि हमारे जो संयम है, हमारे जो आत्मविश्वास है, हमारी जो पवित्रता है, जो हमारी शुचिता है, जो हमारा अध्यात्म है, उसके खजाने को ये कुविचार लूट ले जाते हैं। वो एक जैसे सेंध, पहले लोग गांवों में लुटेरे आते थे और सेंध काट देते थे, तो ऐसे ही ये जो खुफिये रास्ते से आते हैं, पता नहीं चलता कब ऐसे विचार आ गए, और विचारों से ही व्यक्ति जो है परेशान हो जाता है। सब कुछ होते हुए भी उसका सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। उस सारा अस्तित्व जो धरा से मिलता है, धरा में ही धरा रह जाता है। इसलिए हमारे जीवन में ये जो परिग्रह है, इस परिग्रह को संतुलित रखें। जो मध्यम जीवन जीने वाले हैं, उनको भी इस पर कार्य करना चाहिए कि वास्तव में मेरे लिए कौन सा विचार अच्छा है, कौन सा बुरा है। मैं किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष तो नहीं रखता, या मेरे अंदर किसी के प्रति क्रोध तो नहीं आता, या मेरे अंदर किसी की सफलता को देख करके ईर्ष्या घर तो नहीं कर रही है, या मैं अपने विचारों से अपने आप को संतुलित बना करके उन्नत बन रहा हूं, या मैं अंदर से कमजोर हो रहा हूं। हमको स्वयं पता चलता है। हम जब ध्यान से बैठे, ध्यान पूर्वक अपने जो है एकाग्र करते हुए चिंतन करें, तो निसंदेह हमारे अंदर ऐसी धारणा, ऐसा भाव जागृत होता है
कि फिर मन में लगता है कि व्यक्ति परेशान हो जाता है। ये भी नहीं होना चाहिए कि मैं तो बड़ा पापी हूं, मैं तो बहुत बुरा व्यक्ति हूं क्योंकि मैंने ऐसे पाप किए, ऐसे कार्य किए। जब विचार करता है, क्योंकि विचार व्यक्ति करता नहीं है, और करता है तो फिर उसको लगता है ये तो बहुत बड़ा पाप हुआ मेरे से। तो वहां पर भी ऐसे विचार को मन में न पनपने दें। यदि त्रुटि हो गई, फिर वो आकर के आपको दबा रहा है विचार कि तूने बहुत पाप किए हैं, तुझको नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, तो फिर ये भी एक प्रकार से परिग्रह है। ये हमको कमजोर कर रहा है। ये विचार हमारे अंदर न्यूनता को जो है जन्म दे रहा है। अरे जो हो गया सो हो गया, गलती हो गई तो हो गई, हम उत्साह पूर्वक उसका मुकाबला करें। यदि त्रुटि हुई है, यदि दोष हुआ है, यदि क्षणिक सुख के लिए किसी ने पाप कर दिया है, अब कर दिया तो क्या किया जाए? उसका एक ही उपाय है कि उसका सामना करें और पश्चाताप करें। पश्चाताप यही है कि एक बार किसी भी त्रुटि को आपने महसूस किया है, एक बार भी किसी ने आपको सचेत किया है कि आपका ये दोष है, इसको आप ठीक कर लीजिए। आपने भी स्वीकार कर लिया कि मेरा ये दोष है, उसको आजीवन दोबारा न दोहराएं, उसको आजीवन पुरुषार्थ पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक अपने स्वभाव से दूर कर दें। ऐसा जब करेंगे तो वह पश्चाताप, वह आपका सुविचार आपको उन्नत बनाएगा। लेकिन यदि ग्लानि भी आ गई, बहुत, ये तो विरले लोगों में ग्लानि आती है, इस बात को भी समझ लीजिए। आजकल का परिवेश ये है कि गलती भी करेंगे और स्वीकार भी नहीं करेंगे। उनको एहसास भी नहीं होगा कि तेरे अंदर जो विचार चल रहा है किसी को नीचा दिखाने का, तेरे अंदर जो विचार चल रहा है दूसरों को जो है खंदक में डालने का, तेरे अंदर जो विचार चल रहा है बदला लेने का, तेरे अंदर जो विचार चल रहा है तुझको स्वयं को नीचा दिखाने का, ये तेरे लिए शत्रु का काम है, कर रहे हैं। ये विचार तुझको जो है अधोगति में ले जाने का काम कर रहे हैं, उसको पता ही नहीं चलता है। यदि पता चल जाए तो व्यक्ति जागरूक हो जाए, और जागरूक व्यक्ति ही इस जीवन को अच्छा बना सकता है। जब जागरूकता आएगी तो जीवन अच्छा बनेगा। तो यह परिग्रह हमको दुख देता है। यह तद प्रियतमम निर्णाम, जो मनुष्य को अत्यधिक प्रियतम है, प्रियतम वस्तुओं का, प्रियतम विचारों का, कई माताएं होती हैं या अन्य लोग भी, कुछ पुरुष भी इस पर बड़ी रुचि लेते हैं। किसी से दोष हो जाए तो वो उस दोष को पूरे गांव में कर देते हैं और बोलेंगे ये बात केवल आपको बता रहा हूं या आपको बता रही हूं, अन्य किसी से ना कहियो। ऐसे पूरे गांव में भी हो गई और किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने उसको बताया। तो ये भी क्या है? ये परिग्रह है और ये केवल दुख देने वाला है। तो ऐसे विचारों को हम ना सुने, ऐसे विचारों को मन में ना आने दें, ऐसे दृश्यों को ना देखें, ऐसे दृश्यों को विचारों में ना लाएं जिससे हमारे अध्यात्म जीवन में, हमारे धार्मिक जीवन में, हमारे इस प्रभु के मार्ग में जो बाधक बन के आके खड़े हो जाते हैं, हमारे स्वभाव को जो नीचे गिरा देते हैं, हमारे अस्तित्व को, हमारे चरित्र को, हमारे आचरण को जो पतित कर देते हैं, ऐसे विचारों को भी हम कभी फटकने न दें अपने आसपास। ये विशेष बात है। और कहा कि अनंत सुखम आपनोति तद विद्वान यस्त्व किंचनः। वास्तव में जो पुरुष अकिंचन अर्थात अपरिग्रही है वह अनंत सुख प्राप्त करता है। अकिंचन, कुछ भी जिसके पास नहीं है। तो कुछ भी नहीं का मतलब ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल जो है, क्योंकि धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का वक्त आएगा। ये सब कुछ यहीं पर धरा रह जाएगा। जिस दौलत पर तुझे है भरोसा, जाने कब तुझे दे जाए धोखा। ये तो लुट जाए सरेआम रे प्राणी,
रट ले हरि का नाम, रे प्राणी रट ले प्रभु का नाम। ओम नाम से निकला जो बच कर, मोह माया के जाल में फंस कर, हो गया आज गुलाम, रे तू तो हो गया आज गुलाम, रे प्राणी रट ले हरि का नाम, रे प्राणी रट ले हरि का नाम। तो दुनिया में केवल उस ईश्वर की शरणागति को हम प्राप्त हो, यदि उसकी शरणागति को हम प्राप्त हो गए तो सब कुछ हमको मिल जाएगा, कुछ भी हमारे से दूर नहीं होगा, लेकिन वो ज्ञान पूर्वक हो। इस सारा ये जो भी अस्तित्व है ये सब हमारा है, लेकिन हमारा होते हुए भी हमारा नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ यहीं रह जाएगा, हम साथ कुछ ले नहीं जा सकते। इस जीवन को हम ऐसे ही जी पाएं, इसकी चर्चा हम और आगे कुछ करेंगे। अभी यहीं पर विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति।